मुझे याद है कि अगर हमें प्रिंसिपल के कभी साइन करवाने पड़ते थे तो ये चेक करके जाते थे कि जूतों पे पॉलिश ठीक से है या नहीं है, या शर्ट अच्छे से दबी हुई है या नहीं, बेल्ट लगाई है या नहीं लगाई है, आई कार्ड है या नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री से कोई भी लुच्चा लफंगा गुंडा कोई भी मिल लेता है क्या? आप जरा सोचिए, आप अगर थाने में भी जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई कोई आदमी रसूखदार मिल जाए, ठीक ठाक आदमी मिल जाए ताकि थाने में हमारी सुनवाई हो जाए। लेकिन जिस आदमी के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमे चल रहे हैं, वो आदमी प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर जाकर के वेलकम करता है। जिस आदमी को पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए, पुलिस वाले पीछे हाथ बांध करके खड़े हैं और वो आदमी प्रधानमंत्री को फूलों का गुलदस्ता दे रहा है। वाकई नया भारत है, गजब नया भारत है। मतलब प्रधानमंत्री के साथ में हिस्ट्री सीटर मिल रहे हैं, और वो भी एक दो नहीं, तीन तीन, एक ही जगह पर 3 हिस्ट्री सीटर। और मोदी जी ने कानपुर में एक नया जुमला दिया था, एक नई लाइन निकाली कि होंक दिया जाएगा। कानपुर का एक तकिया कलाम है, जैसे कि कहते हैं कि ठोक देंगे, ऐसे ही होंक देंगे। तो प्रधानमंत्री वहां पर कह रहे थे कि पाकिस्तान को होंक दिया जाएगा। पाकिस्तान को हमारी सेना ने होंक दिया, ये सही बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या आप इतनी भी खैर खबर नहीं रखते हैं कि आपके साथ में जो मिल रहा है वो कौन आदमी है? और मुझे तो चिंता इस बात की भी है कि किसी ने इस बात को भी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है। कोई भी हिस्ट्री सीटर, कोई भी लुच्चा लफंगा गुंडा जाकर के प्रधानमंत्री को कोई छुरी लगा देता, बताइए फिर क्या करते आप? और दूसरी बड़ी बात यह है इस मसले में, अब पुलिस अपना अलग हाथ झाड़ रही है, प्रशासन अपना अलग हाथ झाड़ रहा है। पुलिस कह रही है कि भाई हमारे पास में तो ये लोग आए ही नहीं थे कि सत्यापन कर दीजिए, एक लिस्ट इन्होंने हमें दी, वही लिस्ट हमने आगे थमा दी, क्योंकि प्रशासन ने हमें वो लिस्ट सत्यापन करने के लिए नहीं बोली थी। सत्यापन का मतलब यह है कि भाई देख लो इसमें कौन कौन लुच्चा लफंगा गुंडा है या नहीं है। लेकिन जिनके ऊपर हत्या के आरोप हैं, लुच्चा लफंगा गुंडा छोड़ दीजिए आप, जिन पर हत्या के आरोप हैं, वो आदमी प्रधानमंत्री तक पहुंच जा रहे हैं। खैर ये बात अलग है कि बनारस में भी कुछ इसी तरीके से 3 भाजपा आईटी सेल के लड़के निकल करके सामने आए थे। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, वाराणसी जिसका कहा जाता है। तो वहां पर वो तीनों भाजपा आईटी सेल के लड़के जो पहले अलग अलग समय पर मोदी जी से और बाकी भाजपा नेताओं से मिल चुके थे, बड़ी पहुंच थी उनकी, वो लोग एक लड़की को आधी रात को नंगा कर देते हैं और फिर जाकर के 1 महीने तक भाजपा के अंदर मध्य प्रदेश में जाते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते हैं। और यहां पर कानपुर के अंदर उन लोगों ने तो पहले फोटो खिंचाई, बाद में क्राइम किया। ये लोग तो पहले क्राइम करते हैं फिर बाद में फोटो खिंचाते हैं। नाम सुनिए, संदीप ठाकुर, अरविंद राज त्रिपाठी और वीरेंद्र दुबे, तीनों के चेहरे चमचमाते आप देख रहे हैं। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हिस्ट्री सीटर, जिन पर हत्या के मुकदमे दर्ज है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि कोई इस बात को नहीं देख रहा है कि जिस उत्तर प्रदेश में डबल इंजन के अंदर ये दावे किए गए हैं कि या तो अपराधी गले में या तो तख्ती डाल करके थाने के अंदर सरेंडर कर देते हैं या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए। ये दावा किया जाता है सरकार की तरफ से। योगी आदित्यनाथ समय समय पर अमित शाह जा करके कहते हैं कि 16 साल की लड़की अब स्कूटर पर गहने लाद करके आधी रात को चल सकती है। हालांकि हमने देखा कि किस तरह के हालात कहां कहां पर बने उत्तर प्रदेश में। हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी खबर निकल करके सामने आती है कि जो इंसानियत को भी शर्मसार कर दे। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की तो सबसे बड़ी पोल ये खुल गई यहां पर कि कोई हत्या का आरोपी, और वो भाजपा का नेता भी है। वैसे तो नेता बनेगा ही क्या अगर उस पर 5-10 मुकदमे ना हो तो। ये वैसे भी ऐसा लगता है कि हम लोग बिना बात की बात कर रहे हैं कि नेता होगा ही क्या। वो नेता ही क्या है जिस पर 20-25 मुकदमे ना हो, जिस पर फॉर्च्यूनर गाड़ी चोरी की ना हो,
भोकाल बनाने के लिए तो यही सब है ना, कि चोरी की फॉर्च्यूनर गाड़ी 5 लाख रुपए में खरीद ली, 20-25 मुकदमे हैं, 20-25 लोंडे लेकर के चल रहे हैं, लड़के लेकर के चल रहे हैं, और भोकाल बना करके फिर कि जिस गांव में हम चाहेंगे उस गांव में वोट उसी तरफ चला जाएगा। बोले ये सबसे काम का आदमी इसको योगी जी से मिलवाइए, ये सबसे काम का आदमी इसको मोदी जी से मिलवाइए। क्या इस तरीके से तय होता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि वैसे तो जब ये कानपुर में जब प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने जो पहलगाम के अंदर शहीद हुआ, हालांकि सरकार उसको शहीद नहीं मानती है, लोगों ने कहा, उनके परिवार ने कहा कि शहीद का दर्जा दीजिए, अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई है। शुभम द्विवेदी, तो शुभम द्विवेदी के परिवार को तो प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर बुला लिया, उनके घर नहीं जा पाए। उनको परिवार को बुलाते हैं एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट पर मुलाकात करते हैं, और दूसरी तरफ हिस्ट्री सीटर वो प्रधानमंत्री से बिल्कुल एयरपोर्ट पर जाकर के मिलते हैं दोनों एयरपोर्ट पर ही। लेकिन इस बात को जरा समझिए आप, बीजेपी की प्राथमिकता कहां तक है। वो चाहते तो प्रधानमंत्री को घर ले जा सकते थे, या प्रधानमंत्री चाहते तो घर जा सकते थे, लेकिन एक शहीद के परिवार को एयरपोर्ट पर लाया गया और दूसरे हत्या के आरोपी वो भी प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। एयरपोर्ट पर जहां पर रिसीव करने के लिए पहली लाइन में लोग लगते हैं, तस्वीरें तो कुछ ऐसी बताती हैं कि हाँ, पहली लाइन में कि योगी आदित्यनाथ और उनके बाद में फिर ये लोग खड़े हुए थे। अब इस पर राजनीति हो रही है, इस पर ट्वीट किए जा रहे हैं, इस पर इनका बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि ये संदीप ठाकुर जो है, इस पर कई मुकदमे हैं, कई अलग अलग थानों में है, हत्या के आरोप भी इन पर लगे हुए हैं। ऐसे ही अरविंद राज छोटू त्रिपाठी साहब पर भी खूब मुकदमे हैं, वीरेंद्र दुबे, इन पर भी खूब मुकदमे हैं। लेकिन पुलिस का दावा है कि प्रशासन की ओर से जो लिस्ट दी गई थी उसका सत्यापन की बात नहीं कही गई थी, इसलिए उस लिस्ट को सही मानते हुए काम किया गया। पुलिस तभी सत्यापन करती है जब प्रशासन की ओर से कहा जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पुलिस वो भी कितनी आज्ञाकारी है साहब, देखिए। मतलब उनको भी जरा भी इस बात का डर नहीं कि प्रधानमंत्री से कोई अगर ऐरा गहरा नत्थू खैरा आदमी वहां तक पहुंच गया, या कोई ऐसा आदमी पहुंच गया जो प्रधानमंत्री के साथ में पता नहीं क्या अनहोनी कर दे, तो तुम्हारी कुर्सी भी सलामत नहीं रहेगी। उनको इतनी भी फिक्र नहीं है। भाई भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, गले में भाजपा का पटका डला हुआ है, फॉर्च्यूनर पर, स्कॉर्पियो पर भाजपा का झंडा लगा हुआ है, दंदनाते कोई भी गाड़ी लेकर के घुस जाएगा क्या? भाई पुलिस वाले अगर ऊपर से नहीं बोला गया, नीचे से नहीं बोला गया, बाएं से नहीं बोला गया, दाएं से नहीं बोला गया, अपनी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? प्रधानमंत्री आ रहे हैं देश के, आपके शहर में हैं, कायदे से होता तो यह है कि उस दिन तमाम हिस्ट्री सीटर को उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। अलग अलग थानों में जितने भी हिस्ट्री सीटर होते हैं उनको पुलिस दबोच लेती है कि कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 2-4 दिन पहले दबोच लेती है कि कोई ऐसी अनहोनी ये घटना ना कर दें, कोई इस प्रकार का कांड ना कर दे जिससे थू-थू होने लग जाए। लेकिन यहां तो हिस्ट्री सीटर गले में पटका डाल के, माला डाल करके, गुलदस्ता लेकर के और प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। उल्टा फिर इसके बाद में एडीएम सिटी राजेश कुमार वो कह रहे हैं कि जो गाइडलाइन होती है उन सभी का पालन किया गया है। भाजपा कार्यालय से प्रधानमंत्री से मिलने वालों की सूची प्राप्त हुई थी, उसी सूची के साथ सभी का सत्यापन कराए जाने की एक चिट्ठी भी पुलिस को लिखी गई थी, मगर किसी भी नाम पर कोई आपत्ति नहीं आई, इसलिए जो नाम लिस्ट में शामिल थे वही लोग मिले। अब बताइए क्या दिक्कत है? अब आप एडीएम का इस्तीफा ले लें या पुलिस अधिकारियों का इस्तीफा ले लें, किसका इस्तीफा लेंगे आप? उनका इस्तीफा नहीं लेंगे जो ये हिस्ट्री सीटर बने हुए हैं और जो भाजपा के अंदर हैं। मुझे याद आ रहा है प्रधानमंत्री का बयान, जब वो पहली बार 2013 के बाद में 2014 में जब वो संसद में पहुंचे थे तो उन्होंने संसद की सीढ़ियों को चूमा और संसद की सीढ़ियों को चूम करके कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे मित्रों और सारे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, और ये मैं अपनी पार्टी के अंदर भी करने वाला हूं। ये मोदी जी के हुबहू ऐसे ही शब्द ही है।
लेकिन उसके बाद मोदी जी वॉशिंग मशीन ले आए। जो दूसरी पार्टी के नेता वो भी अपने में आ गए। दूसरी पार्टी के भी जो हिस्ट्री सीटर हैं, दूसरी ओर अनाप शनाप करने वाले नेता हैं, या जिनको खुद मोदी जी नेचुरली करप्ट बताते थे, वो भी वॉशिंग मशीन से निकल करके अपनी तरफ आ गए। तो प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मोल होता है, कोई वजन होता है, कोई भी मिल लेता है। अब देखिए इस पर रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं। समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि थाना बर्रा कानपुर का हिस्ट्री सीटर, गैंगस्टर, गुंडा, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराधों में नामजद संदीप ठाकुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री जी से मिल रहा है, मिलकर तस्वीरें भी पोस्ट कर रहा है। भाजपा सत्ता में आएगी तो अपराधियों को राजनीति से भगाएगी कहकर सत्ता में आए प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो हिस्ट्री सीटरों और वांटेड माफियाओं और हत्यारों, बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों है? क्या मजबूरी है? इसका मतलब जनता को गुमराह किया गया था। इसका मतलब जनता से झूठ बोला था आपने। जनता भाजपा का असल चाल चरित्र चेहरा देख रही है, भाजपा को वोट देने का पश्चाताप कर रही है। अब ये सारी नेताओं वाली लफाजी है। समाजवादी पार्टी में कई हिस्ट्री सीटर निकल आएंगे। खैर छोड़िए इस बात को। कांग्रेस ने लिखा है कि प्रधानमंत्री के साथ खड़ा यह शख्स संदीप ठाकुर है। अब इसका आपराधिक रिकॉर्ड जानिए। ये कानपुर के बर्रा थाने का हिस्ट्री सीटर है और इसके नीचे अलग अलग मुकदमे लगाए गए हैं। हत्या का आरोप है, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, बलवा, मारपीट, अवैध असले, खरीद फरोख्त के कई गंभीर धाराओं में कुल मिलाकर के 27 मुकदमे इस पर दर्ज हैं। साथ ही इस पर एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लग चुका है। अब डबल इंजन की सरकार के इस दुलारे से प्रधानमंत्री जी की नजदीकियों को भी जानिए। प्रधानमंत्री से कानपुर एयरपोर्ट पर विदाई के वक्त मिलने वाले 25 लोगों की सूची में इसका नाम 22वें नंबर पर था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी के साथ में ये इसकी दूसरी मुलाकात है। मतलब साफ है कि मोदी जी को अपराधियों से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी भाजपा और अपराधी एक दूसरे के पूरक हैं। अब फिर वही बात हो जाती है कि कांग्रेस में भी कई पूरक आ जाएंगे। सवाल इस बात का है कि जो सत्ता में है और खास तौर पर प्रधानमंत्री, अगर वहां पर भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी पहलगाम पर कितनी चूक की बात हुई कि पहलगाम में जो कुछ हुआ, क्या उसमें सिक्योरिटी फेलियर है या नहीं है, क्या उसमें चूक हुई है या नहीं हुई है। सरकार ने माना एक बार, जब पहली सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उस वक्त में 26 अप्रैल के आसपास सरकार ने माना इस बात को कि हाँ चूक हुई थी। और उसके बाद में भी अगर कानपुर में प्रधानमंत्री की रैली में, और बड़ी बात यह कि जिस वक्त में पाकिस्तान के साथ में हमारा तनाव चल रहा है, तो उस वक्त में यह माना जाता है कि देश के अंदर सुरक्षा वो चरम पर होती है। देश में सुरक्षा एजेंसियां वो चप्पे चप्पे को देख रही होती हैं। लेकिन क्या फिर वही बात कि जिसके गले में भाजपा का पटका है, जिसके फॉर्च्यूनर पर झंडा लगा हुआ है, जिसके स्कॉर्पियो पर झंडा लगा हुआ है, उसको कौन रोकने वाला है? संदीप सिंह ने खुद लिखा है कि एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करने का सुअवसर मिला। मतलब पहले भी मुलाकात हो चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मिशन सिंदूर की सफलता के पश्चात प्रथम बार कानपुर आगमन पर एक बार पुनः उनका स्वागत अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और यही तस्वीर अब संदीप अलग अलग चौक चौराहों पर बड़ी बड़ी करके लगाएगा। और जहां पर इस तरह के आदमी वसूली करते हैं, गोरख धंधा करते हैं, वो आदमी जब प्रधानमंत्री के साथ में तस्वीर लगाता है तो सोचिए किसी आम आदमी की क्या औकात है, क्या हैसियत है कि उसको सलाम ना ठोके, उसको वसूली ना दे, या उसके सामने खड़े होने की हैसियत भी कर पाए। या थाने में अगर वो आदमी चाहे और थाने में उसको चाय पानी नाश्ता ना करवाया जाए, एसएचओ अपनी कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री तक जो है वो संदीप ठाकुर की पहुंचे। तो ये सारा नेक्सस है एक तरीके से। ऐसे ही लोग जाकर के कल को ठेकों में मोदी जी की फोटो चिपका देंगे कि कहीं पर अगर बोली लग रही है, मोदी जी की फोटो वाला संदीप ठाकुर वो व्हाट्सएप पर पहले ही चला जाएगा अधिकारी को
एक नमस्ते भेजेंगे और एक मोदी जी की फोटो भेजेंगे, और अधिकारी खुद जो है वो कहेगा कि बताइए क्या सेवा की जाए आपकी। सवाल इसी बात का है कि आप राजनीति में शुचिता की बात करने के लिए आए थे, राजनीति में अपराधियों को साफ करने के लिए आए थे, लेकिन अपराधी ही अगर भाजपा में इस तरीके से बेलगाम हो जाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनकी पहुंच हो जाए, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कहने की बात और करने की बात और हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।